अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 25 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। और आप लोग लगातार सवाल कर रहे हो कि फ़्लाइट का क्या सिलसिला बना। तो भाई आपको मैं बता दूं कि जो कुछ दिनों पहले अपडेट आई थी इंडियन एम्बेसी की तरफ से कि एम्बेसी के बंदे बात कर रहे हैं सऊदी अरब की अथॉरिटी से, और जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए इजाज़त मिल गई है और जल्द ही दूसरे लोगों के लिए भी मिलेगी। उसके बाद किसी तरह की कोई अपडेट नहीं निकल रही है। मैं लगातार जो है कोशिश कर रहा हूँ जानने की, रोज़ाना कई कई बार वेबसाइट्स वगैरह चेक करते रहता हूँ, बट कोई आगे की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही है कि आगे क्या बनने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कोई जवाब नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो के ज़रिए। तो फ़िलहाल इंतज़ार करने की और ज़रूरत है, जैसी कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर किया जाएगा। पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 6 मार्च 2020 के बाद पहली बार बढ़ी हैं। इस वक्त के मुताबिक आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत $47 से भी ज़्यादा हो गई है। वजह ये बताई जा रही है कि जैसे कि कोरोना का माहौल चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, और अभी वैक्सीन आने की खबरें चारों तरफ से पॉजिटिव तरीके से आनी शुरू हो गई, यानी वैक्सीन करीबी है। तो लोगों ने एक सुकून का एहसास लिया है वैक्सीन के बारे में सुनकर, और मार्केट जो है अपने धीरे धीरे रुझान पर आ रही है, जिसके चलते पेट्रोल की कीमतें अभी बढ़ गई हैं। यानी बीते दिन 24 नवंबर को जो सऊदी अरब की डील हुई है पेट्रोल को लेकर, उसके अंदर जो रेट तय किया गया है वो $47.12 है, जो कि 6 मार्च 2020 के बाद पहली बार रेट बढ़े हैं। जद्दा में सऊदी अरामको के प्लांट को निशाना बनाने से तेल की सप्लाई किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। सऊदी सरकारी टीवी चैनल अल अखबारिया के मुताबिक एनर्जी मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी कि हौसियों के हमले से तेल के कई टैंकरों में से एक टैंकर प्रभावित हुआ था। प्रभावित होने वाले टैंकर में तेल की जो तादाद थी वो 5 लाख बैरल थी। इससे पहले सऊदी प्रेस एजेंसी ने एनर्जी मिनिस्ट्री के हवाले से लिखा था कि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान देखने में नहीं आया है। मिसाइल हमले से तेल की सप्लाई वाली लाइनों में भड़कने वाली आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया और तेल की सप्लाई को फिर से शुरू कर दिया गया है। सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथॉरिटी ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों की इस्तेमाल की जाने वाली सर्विस को ग्राहक अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, यानी लिमिट उस पर लगा सकते हैं। लिमिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखिए, प्रीपेड में तो सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही होता है, पहले आपको भरना है, उसके बाद जो चाहे आप प्लान ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट पेड में अक्सर ये होता है कि कंपनी एक प्लान बनाती है, उसके बाद अगर आप दायरे से बाहर निकलोगे तो कंपनी चार्ज लगाना शुरू कर देगी और उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसी के चलते सीआईटीसी ने कहा है कि आप अपनी लिमिट तय कर सकते हैं। साथ ही सीआईटीसी ने कहा कि अगर कोई ग्राहक कंपनी की सर्विस से नाखुश है, नाराज़ है, तो पहले उससे शिकायत करें और 5 दिन का इंतज़ार करना है। अगर 5 दिन यूं ही गुजर गए, कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया या ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर सीआईटीसी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब को G20 की लीडर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुबारकबाद पेश की, और साथ ही जैसे कि आपको मालूम है G20 की लीडरशिप इस साल सऊदी अरब के हाथ में थी, तो उसके लिए भी मुबारकबाद दी। इसी के साथ सऊदी अरब और ब्रिटेन के रिलेशन को लेकर दोनों लोगों की बातचीत में साथ ही बिजनेस वगैरह की और भी कई बातें हुई। जद्दा से रियाद जाने वाली अदिल एयर की एक फ्लाइट को उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी जब उसमें सवार एक मुसाफिर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। बीते दिन की बात है, एक फ्लाइट आनी थी जद्दा से रियाद के लिए शाम 7:50 पर। फ्लाइट जैसे टेक ऑफ होती है, यानी 20 मिनट हो जाते, फौरन एक अनाउंसमेंट होता है कि फ्लाइट के अंदर एक बंदे की हालत काफ़ी नाजुक है, दिल की धड़कन जो है वो अटक गई है, जिसके चलते हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। और फिर से जहाज़ को जो है जद्दा की तरफ वापस मोड़ दिया जाता है बीच रास्ते से, और आखिरकार इमरजेंसी कंडीशन में फ़्लाइट को फ़ौरन ही लैंड कराया गया जद्दा के एयरपोर्ट पर। और जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है, वहाँ पर डॉक्टरों का जो स्टाफ था वो मौजूद था। फ़ौरन उसको जो एयरपोर्ट का हॉस्पिटल होता है, मरीज़ को वहाँ पर ले जाया गया और इलाज शुरू किया गया। सऊदी अरब में कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका सीधा असर एक्टिव केसेस पर पड़ता है। यानी अगर बीते दिन की बात करें तो 252 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब में कोविड के केसों की कुल संख्या 3,55,741 तक पहुंच चुकी है। जबकि बीते दिन 15 लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 5,811 हो गई है। बात अगर रिकवरी करें तो बीते दिन 495 नई रिकवरी हैं, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या अब तक 3,44,311 हो चुकी है। सऊदी अरब में इस वक्त एक्टिव केस जो है वो 5,619 है, जिनमें से 743 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत नाजुक है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने कहा कि हुस्से के द्वारा
बाहर अहमर यानी रेड सी जो कि सऊदी अरब का समुद्र है, उसके अंदर हूथियों की तरफ से बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, जिनको साफ कर दिया गया है। बारूदी सुरंगों को माइंस डिटेक्टर से तलाश करके उन्हें साफ किया गया है। तुर्की अल मालिकी ने कहा कि बाहर अहमर यानी रेड सी में अब तक 163 बारूदी सुरंगें साफ की जा चुकी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुद्र के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगों से मतलब ये है कि अगर उनके ऊपर किसी तरह का कोई शिप वगैरह या कोई भी पानी का जहाज आता है तो अब ना बम धमाका हो जाएगा, यानी इन बारूदी सुरंगों से भी काफी नुकसान सऊदी अरब को पहुंच सकता था। बाकी जो अक्सर हवाई हमले होते रहते उनसे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। और जैसे कि आपने पीछे खबर में सुना कि जो कच्चे तेल की कीमतें वो एकदम से फिर से बढ़ गई है बहुत दिनों के बाद। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया भी एक ऐसा देश है जहां पर काफी बड़ी मात्रा में सऊदी अरब के जैसा ही तेल निकाला जाता है। तो एक संगठन बना है ओपेक प्लस, उसी के चलते जो कोटा है वो रिजर्व किया जाता है। तो रूस ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि सऊदी अरब ने जो कोटा उसको दिया गया था उसका पालन किया है। यानी आर्थिक तंगी यहाँ पर चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी सऊदी अरब को जितनी लिमिट दी गई थी उसी लिमिट के मुताबिक इसने कच्चा तेल यहाँ से निकाला है। और जैसे कि आप जान गए होंगे $47 से भी ज्यादा का अभी एक बैरल तेल हो गया है। तो सभी तेल निकालने वाले देशों में खुशी की लहर है। रियाज पुलिस के डिप्टी स्पोकमैन खालिद अल क्रेजिस ने कहा कि शहर के बाजारों में औरतों से पर्स छीनने और आम ग्राहकों की जेबें काटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वारदात करने वाला ये गिरोह मोटरसाइकिलों पर सवार रहता और खरीद फरोख्त करने के लिए बाजार में आने वाली औरतों से पर्स छीनकर भाग जाता था। इस गिरोह के कुछ बंदे जेब काटने का भी धंधा करते थे। रियाज पुलिस का कहना है कि गिरोह के अंदर 2 सऊदी है, 7 यमनी है, यानी टोटल 9 बंदों का ये गिरोह है। और जिन जगहों पर ये वारदातें हुई है उनमें बथा, अल इस्कौन, अद्दीरा, मनफूहा, अजीजिया के इलाके शामिल है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि इनके कब्जे से 33,000 रियाल चोरी के बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इन पर आगे की सख्त कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक मुहिम चलाई गई है, खासकर बैंकों की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम होगा बैंक से मुतालिक धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब में बढ़ गई है, तो आम लोगों को आगाह करने के लिए मुहिम चलाई गई है। मुहिम के दौरान लोगों को बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैसे करनी है, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है हैकर्स वगैरह से। साथ ही आपको बता दें कि तरह तरह की जो डील्स वगैरह चलती रहती है, प्रमोशन चलते हैं और बंदों को ठग लेते हैं, यानी हर तरह से बैंक वाले लोगों को सावधान करना सिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुहिम में जो बैंक हिस्सा ले रहे हैं उनमें अल राजी बैंक, NCB, रियाज बैंक, सऊदी ब्रिटिश बैंक, सऊदी अमरीकी बैंक, ANB, सऊदी फ्रांसीसी बैंक, अलिनमा बैंक, द सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक अल बिलाद, बैंक अल जजीरा और मीम शामिल है। सऊदी अरब में जंगलों की काफी कमी, इससे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। यहाँ पर रेगिस्तान और रेत ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर खेती वगैरह भी होती है, लेकिन आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 2,66,000 स्क्वायर मीटर के एरिया पर नए जंगल बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और वैसे तो जंगलों के लिए कानून बना हुआ है कि इनको आम आदमी नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक जो सिक्योरिटी देने वाली कंपनीज होती है उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, यानी उनको ठेका दिया जाएगा जंगलों की हिफाजत करने के लिए। सुनने में ज़रूर थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सिक्योरिटी कंपनी कैसे जंगलों की हिफाजत करेगी, लेकिन ये ज़रूरी है और जंगलों की कमी होने के चलते ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल खबरों का सिलसिला यही खत्म होता है। वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद तो लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।